भर में आज रौनक है कृष्ण जन्माष्टमी की। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ इस वक्त उमड़ पड़ी है और पूरे देश भर में आज कान्हा का इंतजार हो रहा है। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में मंदिरों को सजाया गया है। इसके साथ ही कन्हैया लाल की गूंज आज देश भर के मंदिरों में सुनाई देने लगी है। पूरा देश आज उत्साहित है, प्रफुल्लित है श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर और देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक मंदिरों के माध्यम से देखने को मिल रही है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जा रही है और इसके साथ ही कान्हा को सजाया तैयार किया जा रहा है और उनके साथ ही माता रानी को भी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैसी तैयारी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ, फिर चाहे मथुरा हो, कृष्ण जन्मभूमि, किस तरीके से भक्ति में लीन कन्हैया लाल के भक्त इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या में भी भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोलकाता की तस्वीर भी आप देखिए, इसके साथ ही दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में रौनक छाई हुई है। फिर चाहे ग्रेटर कैलाश का ये मंदिर हो, दिल्ली का इस्कॉन मंदिर नोएडा का हो, फिर कानपुर हो या फिर गुजरात का सोमनाथ हो, गुजरात का सूरत और अहमदाबाद, वहां पर भी खास तैयारियां आज के इस खास मौके पर की गई हैं। हैदराबाद में भी ऐसी ही रौनक कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देखने को मिल रही है। भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और इसके साथ ही श्री कृष्ण और राधा रानी को तैयार किया जा रहा है। आज ये लम्हा जब कन्हैया लाल का और उनके जन्मदिन के मौके पर विशेष रूप से तैयारियों की तस्वीरें आ रही हैं। आइए सीधा आपको मथुरा लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी पलक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और पलक, सीधे तस्वीरों के साथ आपके पास आती हूं। जरा बताइए मथुरा में आज कितनी रौनक और कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है? जय श्री कृष्णा पूर्णिमा। सबसे पहले तस्वीरें ही आपको दिखा देते हैं क्योंकि आज की जो तस्वीरें हैं बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण की भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पाएंगी, पीले कलर की पोशाक में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ यहाँ पर आपको विराजमान नजर आ जाएंगे। और अब चूंकि तैयारियां होने लगी हैं पूर्णिमा पूर्णिमा के वक्त की, जब उनका अभिषेक कराया जाएगा, उनको भोग लगाया जाएगा, पालने में झुलाया जाएगा, जिस तरीके से पूर्णिमा यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं फिलहाल वो चल रही हैं। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। हालांकि जैसा कि द्वापर युग में हम अब तक पढ़ते लिखते आए हैं, सुनते आए हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब घनघोर बारिश हो रही थी और पूर्णिमा कुछ मौसम यहाँ का ऐसा ही हो गया है। अभी भी बारिश होना यहाँ पर शुरू हो गई है। जो श्रद्धालु हैं वो भीग रहे हैं लेकिन तब भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोई भी अड़चन आड़े नहीं आएगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और भक्तों के बीच में जो रिश्ता है। अगर वो रिश्ता देखना है भगवान के बीच में और भक्त के बीच में प्रेम का, तो मथुरा आना चाहिए, तो वृंदावन आना चाहिए। वो रिश्ता यहाँ पर देखने को मिलता है। कैसे जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में एकदम लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बारिश हो, इसके पहले धूप भी बहुत तेज थी, चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। वैसे तो साल भर यहाँ पर भक्त आते हैं लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे जब प्रकट होंगे, प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। वो तस्वीरें बहुत खास होने वाली है और पूर्णिमा इस बार तो और भी ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि 2 बार आनंद ले पाएंगे इस उत्सव का। क्योंकि आज मथुरा में मनाई जा रही है, जन्मस्थली में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कल लीला स्थली यानी कि वृंदावन में मनाई जाएगी इसी तरीके से धूमधाम से। तो इस बार 2 दिन मौका मिला है इस आनंद का, इस उत्सव को देखने का, उत्सव को मनाने का। और भक्त जो है वो लगातार इसको लेकर बहुत उत्साहित है क्योंकि इस बार कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि संयोग बन रहा है, इसके अलावा गज केसरी योग बन रहा है और ये कहा जा रहा है कि ठीक ऐसा ही संयोग द्वापर युग में बना था जैसा कि संयोग आज बन रहा है। और इसलिए हर कहीं बहुत ज़्यादा धूम है। और ख़ास तौर पर यह भी कहा जाता है कि जन्माष्टमी अगर सोमवार को और बुधवार को पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। शुभ इसलिए होता है और दुर्लभ संयोग इसलिए होता है क्योंकि जो पौराणिक कथाएँ हम पढ़ते आए उसमें ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बुधवार को और 6 दिन के बाद यानी कि सोमवार को उनका नामकरण हुआ था और उनका नाम पड़ा था कृष्ण। और ऐसे में आज बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है। अगर हम नाम पर आए तो ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ना सिर्फ कृष्ण है, जिसकी जो मर्जी आती है, जो लाड़ प्यार से बोलना चाहता है भगवान श्री कृष्ण को वो बोल सकते हैं। गिरधारी कहा जाता है
जो पर्वत को धारण कर सकता है, लेकिन उस दूसरी तरफ मुरलीधर भी कहा जाता है जो मुरली को धारण कर सकता है। तो लाड़ प्यार है वो तो जो भक्तों का है, जो कृष्ण का है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। अगर हम मथुरा की बात करें तो पूरी मथुरा इस वक्त लाइटों से नहाई हुई है, फूलों से सजी हुई है, दुल्हन की तरह सजाया गया है पूरी मथुरा नगरी को। जो कान्हा के भक्त हैं वो दर्शन के लिए देश भर से आए हैं, चेहरे पर डेरा डाले हुए हैं, पलक नजर आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ देखिए मुस्कान नजर आएगी, क्योंकि आप जिस जगह पर आज पहुंची हैं, जिस पल की साक्षी बनने के लिए आज आप जहां पर हैं, इसी ठीक जगह पर कई बार जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर। और जिस गैलरी में इस वक्त आप हैं और जहां से तस्वीरें दिखा रही हैं, अभी तो फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उतनी नहीं है। जब रात में प्रकटोत्सव का मौका होगा और ये समारोह चलेगा, उस दौरान आप यकीन मानिए जो नज़ारा आप देखने वाली हैं, हर किसी की आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे, हर कोई प्रफुल्लित और उत्साहित नजर आएगा। और ये अपने आप में एक ऐसा मौका होता है जब कन्हैया लाल का आगमन होता है, उनका प्रकटोत्सव होता है, उस दौरान पूरी तस्वीर जो निकल कर सामने आती है वो सबको भाव विभोर कर देती है। सबसे बड़ी बात पलक आपको मैं बताऊं कि अभी जो दूसरी तरफ आपको श्री कृष्ण और राधा रानी के बगल में जो मंदिर का आपको हिस्सा नजर आ रहा है, रात आते आते वहां पर आपको नंदी नजर आएंगे, नंदी का दुग्ध अभिषेक किया जाएगा। ये सब कुछ देर रात तक होगा, लेकिन ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या मुमकिन हो पाया थोड़ी देर पहले अगर आपने उनसे बातचीत की हो? जाहिर है कि हर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस लम्हे को वो न सिर्फ जीते हैं बल्कि इसमें भावुक भी नजर आते हैं। तो आज कितने उत्साहित हैं, क्या बयां कर पाए वो आपसे, वो भी बताइएगा। आप बिल्कुल पूर्णिमा, बातचीत तो मैंने की थी लेकिन कोई बातचीत करने के मूड में उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हर कोई नाच रहा था, गा रहा था। इसके पहले जब हमने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को, हर कोई कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा था। नाच गाकर सिर्फ इंतज़ार हो रहा था। एक दो लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी तो बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि रात के 12 कब बजेंगे और ललना प्रकट कब होंगे, उनका हम दीदार कर पाएंगे। महज 10 से 12 सेकंड का दीदार करने मिल रहा है भक्तों को, आप अगर आप देख भी पाएंगे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रद्धालुओं को आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो 10 से 12 सेकंड वो कान्हा की मोटी मोटी आंखों में डूब जाने के क्षण होते हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं वो सिर्फ कान्हा की आंखों में देखते हैं, निहारते हैं। और पूर्णिमा ये भी कहा जाता है कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को बहुत देर तक टकटकी लगाकर देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण इतने भोले हैं कि वो आपके साथ चल देंगे। और इसलिए कहा जाता है कि बाकी बिहारी में हालांकि ये नियम भी है कि बार बार पर्दे को हटा दिया जाता है, पर्दे को लगा दिया जाता है, और बस सारा खेल है भाव का। आप किस भाव से भगवान को पूज रहे हैं, कौन से भाव आपके मन में है। अगर सच्चे मन से आप भगवान को चाह रहे हैं तो भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करती है। और आज तो जब खास संयोग है, ये कहा जा रहा है कि अगर आज जो उपवास रख रहा है, जो भगवान की ध्यान करेगा, पूजा करेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हरि के साधे सब अधीन पे, हरि प्रेम के अधीन। तो कुल मिलाकर हरि के हम सब अधीन हैं, लेकिन हरि को क्या चाहिए? सिर्फ प्यार, मोहब्बत। अगर अच्छे मन से, सच्चे मन से आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपको मन वांछित फल देते हैं, ये हमने सुना है। इसके अलावा अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की, जो पीली पोशाक भगवान श्री कृष्ण धारण किए हुए हैं, उस पीली पोशाक को बनाने में करीब करीब 4 महीने लगे हैं, कई कारीगर लगे हैं। रेशम की पोशाक ये है, अगर आप देख पाएंगी इस पोशाक को। और जो मुकुट विराजमान है भगवान श्री कृष्ण पर, उसकी एक अनोखी खासियत है। राधा रानी आप देख पाएंगे सुशोभित यहाँ पर हो रही हैं, गहनों से सुशोभित हो रही हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण की हम बात करते हैं, उनके दिए संदेशों की बात करते हैं, तो कई सारे अच्छे संदेश, हालांकि उनको आत्मसात करने हैं, लेकिन ऐसे कई सारे संदेश जैसे कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो मतलब मुझे लगता है कि हर किसी के जुबान पर आजकल है। भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है, कहते हैं बड़ी सरल है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हालांकि उसमें भगवत गीता में अध्याय 9 में श्लोक 26 में ये लिखा भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भगत्या या प्रच्छति। इसका मतलब भी यही हुआ कि आप भगवान श्री कृष्ण को पुष्प चढ़ाइए, पुष्प नहीं है फल चढ़ाइए, फल नहीं है पत्ते चढ़ाइए, और पत्ते भी नहीं है तो आप मात्र एक तुलसी का पत्र चढ़ा देंगे, भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे भी पलक प्रभु के साथ जो रिश्ता है, जैसा कि आपने भी कहा, वो
भावना के साथ जुड़ा होता है। शायद उसमें इन आयामों की ज़रूरत नहीं होती जिनका जिक्र आप अभी कर रही हैं। और आपने कहा कि अभी तो फिर भी श्रद्धालुओं को 10 से 12 सेकंड का वक्त मिल रहा है, लेकिन जब रात में 12 बजे प्रकटोत्सव होगा उस दौरान अगर एक झलक, 1 सेकंड की भी झलक यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं को मिल जाती है तो वो अपने आप को इससे पार पा लेते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में हर किसी को पा लिया। लेकिन जब से आप मथुरा पहुंची हैं पलक, कितने नन्हे कान्हा, कितनी नन्ही राधाएं आपको सजी सवरी आज नजर आई, क्योंकि उनको भी आज देखने का अपना एक अलग अनुभव आपका रहेगा। आप बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। छोटी छोटी सी बच्ची अपनी माँ की गोदी में, कोई छोटा सा कान्हा है वो अपनी माँ के साथ चल रहा है। हालांकि कोई कान्हा जिद भी कर रहा है कि मुझे वहाँ आइसक्रीम की कुछ दुकान थी तो आइसक्रीम की जिद भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं जब घर में बेटे का जन्म होता है तो माँ कहती है ये कान्हा है, अगर घर में बेटी का जन्म हुआ है तो कहते हैं ये राधा है। तो जो भाई बहन की खींचतान है, जैसे कि आपने वो सुना भी होगा, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहे तो मोल को लीनो तू जसमती कब जायो। तो ये प्राय हमने अपने घरों में भी देखा है। हम भाई बहन एक दूसरे को जब टीज करते हैं, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वावल नचावत हसत सबे मुस्कात। तो कुल मिलाकर जैसे भाई बहनों में खींचतान होती है, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो इसलिए मुझे लगता है कि सब लोग और ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि अपने बच्चों में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, अपने बच्चों में वो राधा रानी को देखते हैं। कई सारे ऐसे जो हमने पढ़े भी, इसके पहले भी इस तरीके के जो दोहे और छंद हमने पढ़े हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यशमती के हितकारी, हर्षित महतारी, रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। तो आज मुझे लगता है हर किसी की जुबान पर भगवान श्री कृष्ण का नाम है, राधा रानी का नाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अकेला नहीं पूजा जाता, राधा रानी का नाम साथ आता है। भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी रिश्ते निभाए, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, चाहे वो मित्र का रिश्ता हो, चाहे वो बेटे का रिश्ता हो, हर रिश्ते को जब प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ज़रूर लिया जाता है, राधा रानी का नाम लिया जाता है। जब सखा की बात होती है, मित्रता की बात होती है तो सुदामा का श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर पड़ाव में समाज को कई सारे ऐसे संदेश दिए हैं। हालांकि ना सिर्फ पढ़ने से या बोल देने से बहुत कुछ हासिल नहीं होता, ज़रूरी है उन सबको आत्मसात करने से। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है। और आप आज वहाँ पर मौजूद हैं और दर्शकों को हम ये भी वायदा कर देते हैं कि आज जो तस्वीरें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हम आप तक पहुँचाएंगे, अलग अलग मंदिरों में जिस तरीके की तैयारी है, और बहुत खास तैयारी भारत 24 ने की है, पलक वहाँ पर मौजूद हैं ही, और इसके अलावा हमारे तमाम सहयोगी आपको इस खास उत्सव पर नजर आएंगे, अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें आप तक पहुँचाते हुए।